भाई कुंभकर्ण, ओ भाई कुंभकर्ण, तुम अभी तक अर्ध निद्रा में लीन हो। वहां लक्ष्मण मूर्छा से उठ चुका है। उठो भ्रात, लंका पर संकट आया है। कुंभकर्ण उठो। प्रणाम भ्राताश्री, प्रणाम। भ्राताश्री, यशस्वी भव। लंकेश, आपका मुख तेजविहीन कैसे हो गया? क्या यह सत्य है कि हमारे लंका पर इतना गहरा संकट आ गया जो मुझे निद्रा से जगाया गया? हां भ्राता कुंभकर्ण, यही सत्य है। अन्यथा आपकी निद्रा में कदापि अवरोध पैदा नहीं करता। लंका पे ऐसी क्या विपत्ति आ गई? भ्राता कुंभकर्ण, अयोध्या के 2 राजकुमार वे तपस्वी भेष में आए हैं। उन्होंने पहले बहन शूर्पणखा की नाक काटी और मैंने प्रतिशोध लेने के लिए उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। अब उन्होंने लंका पर आक्रमण कर दिया है, जिसमें हमारे अतिकाय, अकंपन, महोदर जैसे अनेकों शूरवीर युद्ध की बलिवेदी पर स्वाहा हो गए हैं। अहंकार, अहंकार के अंधे जगत जननी जगदंबा सीता को साधारण नारी समझकर हर लाया और अब अपना लंका का हित चाहता है। अब मुझे जगाने से कोई लाभ नहीं। अब भी समय है, इस अहंकार को त्याग दो और सीता को लौटा दो। आपने यह भी नहीं सोचा, हनुमान जी जैसे जिसके भक्त हैं, वो श्री राम क्या साधारण मनुष्य है? बस मैं समझ गया, तू भी विभीषण की तरह देने वाला भाई है। जाओ जाओ और जाकर अपनी निद्रा पूर्ण करो। मुझे किसी भाई की आवश्यकता नहीं है। मुझे तुम्हारे उपदेश की भी आवश्यकता नहीं है। क्या बहन के अपमान का और भाइयों के वध का प्रतिशोध लेना मेरा कर्तव्य नहीं है? ये भ्राताश्री, अपने कुटुंबियों का प्रतिशोध लेना कर्तव्य है, परंतु कायरों की तरह नारी हरण करना एक वीर योद्धा का कार्य नहीं है। आप पहले बताते, शूर्पणखा मेरी भी बहन है, मैं भी। रहने दो। अब मुझे
किसी की नीति नहीं सुननी। यही तो मैं आज आप इस शोर पे ले आई है। भ्राता, श्री वेद पारंगत, धन के ज्ञाता और अपने बाहों से देवताओं को जीतने वाले आज भाई विभीषण की नीति पे चलते तो नीति का उपदेश कदापि नहीं सुनना चाहता। उसी नीति में भाई के प्रति भाई का कर्तव्य भी बताया गया है। वही कर्तव्य समझ के ही तो मैं आपको समझा रहा हूं भ्राताश्री। यानी भाई असत्य और अधर्म के मार्ग पे जाता है तो एक भाई का कर्तव्य है वो उसे रोके और एक सत्य का मार्ग दिखाए। आचार्य बनने की कोई आवश्यकता नहीं है कुंभकर्ण। मैं जानता हूं राम को मुझे पहचानने में त्रुटि हुई है। मैं ये भी मानता हूं अपने अहंकार में मैंने समय रहते किसी का परामर्श नहीं सुना। मैं ये भी मानता हूं शूर्पणखा के मुख से उसकी सुंदरता सुन मैं काम वश में आकर वशीभूत हो गया था। परंतु अब शोक करने से क्या भविष्य की चिंता समाप्त हो जाएगी? अब तुम भ्रात धर्म के बारे में सोचो, अपना कर्तव्य सोचो और बताओ भाई की विपत्ति काल में भाई का क्या कर्तव्य है? जिस समाज में जन्म लिया है उसके प्रति क्या कर्तव्य है? जिस राज्य का सुख भोगते हो उसके प्रति क्या कर्तव्य है तुम्हारा? दोषी को शिक्षा राघवीर भी देते हैं। हे कुंभकर्ण, मुझे गर्व है तुम पर और इसी संस्कृति का हम विस्तार करते रहे हैं। संकट के समय एक मेरा भाई विभीषण तो साथ छोड़ गया और तुम मेरे अनुज होते हुए भी मुझे ज्ञान की पोथी खोलकर सुना रहे हो। नहीं भ्राताश्री, आप मुझे विभीषण ना समझे। मैं केवल कुल के हित के लिए यह सब कह रहा था जो एक हिदेशी भाई का कर्तव्य है और अधिकार भी। अपने छोटे भाई कुंभकर्ण पे आपका पूर्ण अधिकार है और आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तुम पर गर्व है। अब रावण और लंका दोनों की लाज तेरे ही हाथों में है अनुज। युद्ध की चिंता छोड़िए भ्राताश्री। सूर्य अस्त्र से पहले ही उन दोनों तपस्वियों के मस्तक आपके चरणों में होंगे और विजय की पताका आपके बाजुओं में।
वे सच में भगवान भी कह रहे हैं, तब भी युद्ध में रिपीट नहीं देख सकते। आज मैं या तो उन्हें मारूंगा या मर जाऊंगा। प्रणाम भ्राताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं युद्ध भूमि के तरफ प्रस्थान करता हूं। विजयी भव अनुज, विजयी भव।